हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4E के प्रश्न क्रमांक 10 को देखेंगे, जो दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर 12 तक हमें दिए हुए समीकरणों के मूलों के लक्षणों को ज्ञात करना है। अब हम इसको हल करते हैं और हम देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ax² + bx + c = 0 से समीकरण (2x² - 3x + 5 = 0) की तुलना करने पर जब हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करें, तब हम देखेंगे कि यहाँ x² के गुणा में a और यहाँ पर x² के गुणा में 2 है। तुलना के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं a = 2 और यहाँ पर x का गुणा b और यहाँ पर x का गुणा -3। तो यहाँ पर इसकी तुलना इस समीकरण की तुलना इससे करने पर यहाँ पर b का मान -3 और c बराबर यहाँ पर 5 है। यहाँ लिखेंगे c = 5। अब हमें पता है, यहाँ लिखेंगे मूलों के लक्षण के लिए जब हम यहाँ पर मूलों के लक्षण के लिए जब इसके मान को निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें विभक्तर ज्ञात करना होता है। d = b² - 4ac। d बराबर यहाँ पर b का अर्थ है b के मान को लगाना है। जब यहाँ b के स्थान पर इस b के स्थान पर -3 पर होल वर्ग, क्योंकि वर्ग है इसलिए हम वर्ग लगाते हैं। 4 × पहली संख्या फिर दूसरी संख्या c, यानी a और c के मान को यहाँ से लगाते हैं। तो a का मान 2 और c का मान 5 है। इसलिए यहाँ d बराबर इसका अगर वर्ग करें तो यह संख्या में 9 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि जब ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें तो हमें हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक संख्या मिलती है, अर्थात 3 का वर्ग 9 है। इसलिए जब इनका आपस में गुणा करें तब हम देखेंगे यहाँ -14 संख्या प्राप्त हुई। इसलिए अब आगे बढ़ें तो d बराबर -31 ऋणात्मक मान है। यह एक ऋणात्मक मान है क्योंकि माइनस चिन्ह है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक मान के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर द्वितीय कंडीशन में d के मान को जब हमने देखा तो यहाँ ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। तब हम लिखते हैं मूल काल्पनिक हैं, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे
मूल काल्पनिक हैं। यहाँ पर जो x के मान हैं वह काल्पनिक हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न आगे हल करेंगे जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर जब उसी प्रकार हम जब तुलना करें तो यहाँ देखेंगे a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3 है। अब हम मूलों के लक्षण के लिए यहाँ पर लिखेंगे मूलों के लक्षण के लिए यहाँ पर विभक्तर बराबर d बराबर b² -4ac। अब हम यहाँ लिखेंगे d बराबर b का मान यहाँ -6, यहाँ पर -6 का होल वर्ग -4 इंटू a का मान यहाँ 2 और उसी प्रकार c का मान 3, यहाँ 2 इंटू 3। यहाँ पर e और c के मान लगाने के बाद यहाँ संख्या यह प्राप्त हुई। जब हम इसे हल करें तो d बराबर इस -6 का वर्ग करें तो हमें संख्या धनात्मक 6 का वर्ग 36। इसी प्रकार यहाँ पर इसको जब हल करें तो यह संख्या जब 3 का गुणा 2 से और 2 का गुणा होने के पश्चात इस संख्या से करें तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ बची हुई संख्या धनात्मक 12 है मान। यहाँ पर लिखेंगे इस सारणी में देखकर जब कोई मान धनात्मक आता है तब हम लिखते हैं मूल असमान तथा वास्तविक हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मूल असमान तथा वास्तविक हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न 12 को देखेंगे। यहाँ पर दिया है 4x² + 3x + 7 बराबर 0। यहाँ पर हम तुलना करें तो a का मान यहाँ पर 4 और b का मान 3 और c का मान 7 है। यहाँ पर लिखेंगे मूलों के लक्षणों के लिए यहाँ पर हम लक्षण निकालने के लिए विभक्तर d बराबर b² -4ac का मान ज्ञात करते हैं। जब हम यहाँ पर b का मान देखें तो 3 है तो यहाँ पर 3 का वर्ग माइनस यहाँ पर 4 इंटू a का मान 4 और c का मान 7। तो जब हम गुणा करें तो यहाँ पर संख्या हमें निम्न प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर यह संख्या हमें इसका वर्ग करने पर 9 और इस संख्या को आपस में गुणा करें तो संख्या 100
12 प्राप्त होती है। जब हम इसे घटाएं तब हमें यह संख्या D बराबर हमें संख्या यह 103 जो ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक मान है। यहाँ पर इस सारणी में देखें तो यहाँ दूसरे नंबर पर D का मान जब ऋणात्मक आता है तब लिखते हैं मूल काल्पनिक हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मूल काल्पनिक हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को विजिट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी प्लेलिस्ट को आप चेक कर वहाँ से कंप्लीट मैथ का कोर्स आप कर सकते हैं। थैंक यू।